उस रात जोरों की बारिश हो रही थी। चारों ओर सन्नाटा ही सन्नाटा था, क्योंकि हमने अपना घर जंगलों के बीचों बीच लिया था। मैं कंप्यूटर पर बैठ के मेघ भूतिया के वीडियोस देख रहा था, क्योंकि मुझे वह देखना बहुत पसंद है। इसीलिए मैं मेघ भूतिया की न्यू वीडियो पे काम करने लग रहा था। और मैं आज घर पे अकेला नहीं था, मेरे साथ में बुल्ली और सोन भी थे। वो दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। सोन कह रहा था, दोस्त तुमने बड़ी बेकार जगह घर लिया है। इस पे बुल्ली कहता है, बढ़िया तो है। तभी गेट की आवाज़ आती है। सोन कहता है, रुको बुल्ली, मैं देख के आता हूँ कौन आया है भला इतनी रात को। और इसी के साथ सोन गेट की तरफ आगे बढ़ता है। हालांकि उससे मिलने एक ऐसा मेहमान आता है जो गले मिलने की जगह गला पकड़ के उठा देता है। उसके गले से एक चू की आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। जेसन ने उसका गला बहुत तेज़ी से दबा रखा था। वहीं दूसरी ओर मैंने अपना काम बंद करके बुल्ली से बात की। काफ़ी देर हो चुकी है बुल्ली, और अभी तक सोन वापस नहीं आया है। आखिर ऐसा कौन आ गया था जिसे मिलने के लिए वो इतना उतावला हो गया कि घर ही छोड़ के चला गया। इस पे बुल्ली कहता है कि हो सकता है सोन किडनैप हो गया है, क्योंकि उसकी हाइट कम है और किडनैपर को लगा होगा कि वो कोई बच्चा है। लेकिन अभी किडनैपर काफ़ी दूर नहीं गया होगा, हमें यहीं कहीं जाके ढूंढना चाहिए। और ये कह के मैं और बुल्ली दोनों आगे निकल जाते हैं। सबसे पहले हम लोग घर के बाहर जाते हैं। हम लोग आसपास देख रहे होते हैं। पहले तो हमें लगता है कि हो सकता है सोन हम लोग के साथ कोई मजाक कर रहा हो सकता है वो छुपन छुपाई खेल रहा हो। और अगर आज ऐसा सही में है तो सोन की मम्मी से शिकायत कर दूंगा मैं। लेकिन हमें वो नहीं दिखता है और हम समझ जाते हैं कि आज हम फंस चुके हैं। हम उसे ढूंढते ढूंढते बगली के एक खंडहर में पहुंचते हैं। उस जगह पे नॉर्मली कोई नहीं आता, लेकिन सोन को जब होश आता है तो वो अपने आप को एक खंडहर के अंदर पाता है। गेट पे तो ताला लगा होता है, तो पहले वो सोचता है कि ऊपर की तरफ से खिड़की से निकल जाएगा। लेकिन सोन बौना है, वो वहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं। हालांकि ये तो मुझे भी जानना है कि क्या सोन इतनी ऊंचाई पे चढ़ पाएगा, या वो इसी जगह के अंदर फंस के रह जाएगा जहाँ जेसन उसे नहीं छोड़ेगा। मैं और बुल्ली खंडहर के अंदर बढ़ते हैं। हमें वहाँ कई अजीब चीज़ें दिखाई देती हैं, जैसे एक कुल्हाड़ी जो कि बिल्कुल नई जैसी लग रही थी देखने में, और एक बिल्कुल ब्रांड न्यू साइकिल। आखिर इस खंडहर में ये सब कर क्या रहा था? मैं ये सब समझने की काफ़ी कोशिश करता हूँ। हो सकता है किडनैपर ने इस साइकिल की मदद से किडनैप किया हो सोन को, लेकिन सोन एक भारी भरकम आदमी है। उसे उठाने के लिए किडनैपर को भी काफ़ी ताकतवर होना पड़ेगा। बुल्ली जाकर के गेट खड़बड़ाने लगता है, लेकिन गेट पर ताला लगा होता है। ये देख के बुल्ली मुझे इशारा करता है उसके पास आने का। मेरे भी कुछ समझ नहीं आता है, तो मैं सीधा बुल्ली के पास चल देता हूँ। इस खंडहर के आसपास बस हमारा ही नया नया घर बना था, और हम लोग तो यहाँ पे आते भी नहीं हैं। तो ये कुल्हाड़ी आखिर लाया कौन? चलो मान लिया जंगल है, यहाँ पे लकड़ी काटने अक्सर लोग आया करते हैं, फिर ये साइकिल यहाँ क्या कर रही है? मैं बुल्ली से कहता हूँ, बुल्ली मुझे लगता है कि सोन किडनैप हुआ है। वैसे तो यहाँ चारों ओर जंगल ही जंगल है, तो किडनैपर ज़्यादा दूर नहीं जा पाया होगा। फिर बुल्ली कहता है कि चलो यहाँ का ताला तोड़ देते हैं चल के। और वहीं दूसरी तरफ सोन गेट खड़बड़ा रहा होता है और चिल्ला भी रहा होता है, लेकिन उसकी आवाज़ बाहर बिल्कुल नहीं जा रही होती। वो मन ही मन सोचने लगता है कि क्या आज वो यहाँ से बाहर भी जा पाएगा, या जेसन आके आज उसका काम तमाम कर देगा। खिड़की से तो जाने लायक उसकी औकात है नहीं। वो इतना सब सोच ही रहा होता है कि अचानक से उसका दम घुटने लगता है। वो पीछे बढ़ता है और अपना गला पकड़ लेता है और सीधा नीचे गिर जाता है। लगता है सोन बेहोश हो चुका है। अगर अभी बुल्ली और बुल्ली कुछ नहीं कर पाए तो जेसन आके अब सीधा इसे मार ही डालेगा। बुल्ली के कहने पर मैं आगे बढ़ता हूँ और वही कुल्हाड़ी उठा लेता हूँ जाके। हम लोग इस कुल्हाड़ी की मदद से गेट तोड़ के अंदर बढ़ने लगते हैं। पहले तो हमें लगता है कि सोन यहाँ भी सो गया है, लेकिन फिर हमें पता चलता है कि यहाँ पे तो दम घुट रहा होगा उसका, तभी शायद वो बेहोश हो गया है। तो बुल्ली सोन को उठा लेता है। अब हम सीधा डॉक्टर के पास जाएंगे, हो सकता है सोन की हालत ठीक नहीं हो। हम सोन को स्कूटी में बैठाते हैं। फिर मुझे बुल्ली कहता है कि चलो स्कूटी की चाबी ले आते हैं गुल्ली, और चल के लाइटें भी बंद कराते हैं घर की, वरना बिजली का बिल बढ़ जाएगा। ऐसा कह के
कहीं घूमने गया होगा या हमें ही ढूंढ रहा होगा। लेकिन फिर मैं बुल्ली से कहता हूँ कि बुल्ली, तुम्हें क्या लगता है आखिर सोन कहाँ गया होगा, या कहीं वो फिर से तो नहीं किडनैप हो गया। बुल्ली कहता है कि हमें अब बाबा के पास जाना चाहिए और हम दोनों स्कूटर पर बैठ जाते हैं। मैं स्कूटी में चाबी लगाता हूँ और शुरू करता हूँ। लेकिन शुरू करने से पहले मैं बुल्ली से पूछता हूँ कि अब बाबा कहाँ चले गए होंगे, क्या वो अभी भी उन्हीं पहाड़ियों में रहते हैं। बुल्ली मुझे कहता है कि हाँ, वो अभी भी वहीं रहते हैं, हमें सीधा उन्हीं पहाड़ियों की तरफ जाना चाहिए। अब बाबा ही हैं जो हमारी हेल्प कर सकते हैं इस मामले में। और बुल्ली की ये बात सुन के अब मैं सीधा बाबा के पास जा रहा हूँ, उन्हीं वीरान पहाड़ियों पे जहाँ पे वो रहते हैं। काफ़ी लंबा सफ़र तय करने के बाद में पहाड़ी और जंगल पार करते हुए हम लोग एक जगह पे पहुँचते हैं जहाँ पे पहले बाबा रहा करते थे। वैसे तो उनके अड्डे बदला करते हैं, पर ये वाला अड्डा परमानेंट है। मैं स्कूटी सीधा बाबा के घर की ओर मोड़ता हूँ और उन्हीं के घर के बाहर जाके सीधा खड़ी करता हूँ। हम दोनों उतर के उनके चमचे के पास जाते हैं। हो सकता है बाबा आज उसे बाहर खड़ा करके खुद अंदर बैठे हों। बुल्ली चमचे से पूछता है कि क्या बाबा अंदर हैं, हमें उनकी ज़रूरत है, हमें उनसे मिलवाओ। उनका चमचा कहता है कि नहीं, बाबा आज यहाँ नहीं है, वो तपस्या के लिए पहाड़ियों के ऊपर बहुत दूर गए हैं, तुम लोगों को वहीं जाना पड़ेगा। मैं उसकी ये बात सुन के कहता हूँ कि तुम हमारी स्कूटी का यहाँ ध्यान रखोगे, हम लोग जा रहे हैं बाबा को ढूंढने। और इतना कह के हम लोग जंगल और पहाड़ों के बीच निकल जाते हैं बाबा को ढूंढने, क्योंकि उस किडनैपर के पास कुछ मायावी शक्ति है जिसकी वजह से वो हमें दिखाई ही नहीं देता है। हम जंगलों में काफ़ी देर तक आगे बढ़ते रहते हैं। वहाँ कई अजीब तरीके के पेड़ पौधे और पत्थर होते हैं। वहाँ ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमने आज तक कभी नहीं देखी थी, कुछ तो बहुत ही मायावी थी। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज था अब आगे आने वाली पहाड़ियों पर चढ़ना। हम इतनी ऊंची पहाड़ियों पर बिना किसी शक्ति के नहीं चढ़ सकते। और वहीं दूसरी ओर जेसन गेम ओवर करने वाला है आज सोन का। लगता है वो किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा है, लगता है वो कोई बलि देना चाह रहा है, क्योंकि आज अमावस्या की रात भी है। हमें किसी भी हाल में जेसन को रोकना होगा। उसके सोन की बलि देने से पहले हमें बाबा को ढूंढना होगा। क्या लगता है दोस्तों, हम लोग बाबा को ढूंढ पाएंगे या जेसन सोन का गेम ख़त्म कर देगा? इसके बाद वो ऐसी ताकतें पालेगा कि वो हमारा भी गेम बजा देगा और हो सकता है फिर वो बाबा के कंट्रोल से भी बाहर हो जाए। जेसन अमावस्या की रात को सोन की बलि चढ़ा के शक्तियाँ पाने जा रहा है। लगता है समय हो चुका है और अब वो सोन की जान ले लेगा। जेसन ने अपनी तलवार फेंक दी है। अब लगता है उसके पास मायावी शक्तियाँ आ चुकी हैं और लगता है अब वो बाबा को ढूंढ रहा है। और वहीं गुल्ली बुल्ली इन पहाड़ों के बीच घने जंगलों में बाबा को ढूंढने आए हैं। एक तो यहाँ बर्फबारी हो रही है, ऊपर से बाबा का आसपास कोई अता पता नहीं है। दोनों लोग डिसाइड करते हैं कि अब वो इस पहाड़ी को चढ़ेंगे। बुल्ली गुल्ली से कहता है कि मुझे लगता है कि वो जो बादल वहाँ पे रखा हुआ है वो मायावी बादल है गुल्ली, और हो सकता है इसकी मदद से हम ऊपर जा पाएं। ये सुन के गुल्ली कहता है कि तुम ठीक कह रहे हो बुल्ली, चलो एक बार चल के देखते हैं ऊपर। और इसी के साथ दोनों लोग ऊपर चढ़ने लगते हैं। क्योंकि पहाड़ी इतनी ऊंची थी, ये लोग खुद से इसे नहीं चढ़ सकते हैं, इन्हें इसी बादल का सहारा लेना होगा। गुल्ली बुल्ली से कहता है हम यहाँ आ तो गए, पर इस बादल का इस्तेमाल कैसे करेंगे, और अगर हम इसका इस्तेमाल करते वक्त गिर गए तब? अभी तो यहाँ बाबा। बुल्ली गुल्ली से कहता है कि तुम टेंशन ना लो, ये बाबा का एरिया है, यहाँ हमें कुछ नहीं हो सकता। और इसी के साथ दोनों लोग ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। बाबा गुल्ली बुल्ली से पूछते हैं कि तुम लोग इतनी ठंड में यहाँ पे मेरे बादल का इस्तेमाल करके ऊपर क्या करने आए हो? तुम लोगों का दिमाग ठिकाने है भी या नहीं? बुल्ली बाबा से कहता है बाबा हम बड़ी मुसीबत में हैं, किसी ने सोन को किडनैप कर लिया है। हमें वो एक बार मिला था, पर लगता है किडनैपर ने उसे फिर से किडनैप कर लिया उस समय। गुल्ली कहता है कि अब बाबा आप ही हमारी मदद कर सकते हो इसमें, और फिर तीनों लोग वापस नीचे की तरफ जाने लगते हैं।
लेकिन उनका वहाँ एक पनौती इंतज़ार कर रहा है। बाबा इस पनौती को कहते हैं, ओए पनौती, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पेनीवाइज पेनीवाइज सीधा बाबा पे वार कर देता है। बाबा ढेर हो जाते हैं और पेनीवाइज गायब हो जाता है। गुल्ली और बुल्ली वापस से बाबा को उठाते हैं। फिर बुल्ली बाबा से कहता है कि बाबा, ये कौन था जिसने आपको ढेर कर दिया और वो कहाँ गायब हो गया? गुल्ली कहता है, बाबा इसे बाद में देखेंगे, अभी सॉन के पास चलो। फिर बाबा कहते हैं कि तुम ठीक कह रहे हो गुल्ली, ये पेनीवाइज है मेरा बहुत पुराना दुश्मन, इसे छोड़ो अभी। और फिर तीनों लोग जाने लगते हैं सॉन को ढूंढने के लिए। हालांकि वो लोग पेनीवाइज को ऐसे ही खुला छोड़ जाते हैं अपने अड्डे में। पेनीवाइज आके बाबा के चमचे का सीधा गला पकड़ लेता है और उसे उठा देता है और उठा के उसे फेंक देता है। अब वो ऊपर जाने लग रहा है। लगता है पेनीवाइज यहाँ कुछ बहुत बुरा करने वाला है। पेनीवाइज ऊंचाई पर आ चुका है और अब वो अपना हाथ उठा के कोई शक्ति बना रहा है। पेनीवाइज ने यहाँ सब तबाह कर दिया है और वहीं दूसरी ओर बाबा, बुल्ली और बुल्ली अपने सॉन को ढूंढने के लिए जा रहे हैं। बाबा आसपास देख रहे होते हैं। एक्चुअली गुल्ली और बुल्ली एक माया नगरी में रह रहे होते हैं। यहाँ बस उन्हीं का घर होता है और आसपास चारों ओर खाई ही खाई होती है। लेकिन जैसा गुल्ली और बुल्ली ने बाबा को बताया था, यहाँ पे अब अचानक से एक खंडहर जैसी हवेली आ चुकी है उनके बगल में। बाबा सोच के हैरान हो रहे थे कि आखिर इतना शक्तिशाली कौन हो सकता है जो यहाँ पे अपना घर बनाने की हिम्मत कर रहा है। गुल्ली और बुल्ली को सेफ रहने के लिए बाबा ने ही ये घर दिया था। बाबा, गुल्ली और बुल्ली बस लैंड ही करने वाले हैं। बाबा बुल्ली और बुल्ली के घर की जगह उस हवेली में उतरने का प्लान बनाते हैं। वो आसपास ढंग से देख रहे होते हैं। उन्हें वहाँ एक अजीब सी बेकार सी शक्ति महसूस हो रही होती है। पहले तो बाबा काफी देर वहीं खड़े रहते हैं और उस घर को चारों तरफ घूर घूर के देखते हैं। फिर फाइनली वो डिसाइड करते हैं कि अब वो यहाँ से नीचे उतरेंगे। उनका बादल गायब हो जाता है। दोस्तों, अब बाबा उस हवेली में रह रहे किडनैपर को नहीं छोड़ेंगे। बाबा देखना चाहते हैं कि आखिर ऐसा कौन है जिसने इतनी हिम्मत की है यहाँ आने की। बाबा गेट के पास जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ गुल्ली बुल्ली से कहता है कि हमें भी देखना चाहिए बाबा को जाकर के। वैसे तो बाबा बहुत स्ट्रांग है, पर फिर भी। इस पर बुल्ली गुल्ली से कहता है, तुम बाबा पे शक कैसे कर सकते हो गुल्ली? चलो अब चलते हैं सीधा बाबा के पास। और इतना कह के वो दोनों लोग मुड़ जाते हैं। हालांकि वो लोग फिर भी बाबा के इतना करीब नहीं जाते क्योंकि उन्हें पता है बाबा खतरनाक है। और वहीं दूसरी तरफ खूनी जैसन खून का प्यासा भटक रहा होता है आसपास किसी को ढूंढने के लिए और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए। मुझे लगता है कि आज वो सबसे पहले बाबा का ही शिकार करने वाला है। अगर उसने एक बार बाबा को हरा दिया तो ये दुनिया भी उसके कब्जे में आ जाएगी, गुल्ली और बुल्ली भी। अब उसके सामने उसका शिकार खड़ा हुआ है। बाबा ने जेसन को नहीं देखा है, जेसन बाबा को देख लिया है। लगता है जेसन यहाँ अपना कोई षड्यंत्र रचने वाला है। और जेसन ने गुल्ली और बुल्ली को भी देख लिया है, लेकिन उनसे पहले वो बाबा को निपटाना चाहता है। बाबा गेट की कुंडी तोड़ने के लिए कुछ मंत्र पढ़ रहे हैं, पर इसी समय का फ़ायदा जेसन उठाने वाला है। वो अपनी मायावी शक्तियों का इस्तेमाल करके बगल ही में पड़ी एक लकड़ी उठाता है और लगता है अब ये सीधा बाबा के मारने वाला है। बाबा ढेर हो जाते हैं और वहीं बेहोश हो जाते हैं और जेसन इस बात पे हंसने लगता है ज़ोर ज़ोर से, क्योंकि अब उसे भी पता है उसे हराने वाला कोई नहीं बचा है यहाँ।
और वहीं दूसरी तरफ गुल्ली बुल्ली भाग के यहाँ छुपने आ जाते हैं। बुल्ली ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है और एक गुल्ली जो है कहीं और ढूंढने की जगह ढूंढता है। वो घर के पीछे वाली साइड पे चला जाता है। उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता है और वो उसी गेट में चला जाता है, पर वहाँ उसे शॉन की डेड बॉडी दिखती है जिसे देख के वो दंग रह जाता है। वो मन ही मन सोचता है कि ये सब काम लगता है जेसन ही ने किया है। जेसन ने इसकी जान ले ली है, अब जेसन को इसकी कीमत चुकानी होगी। पर जेसन तो यहाँ चिल कर रहा होता है। वो बाबा को पहले ही टपका चुका है और अब वो जा रहा है गुल्ली और बुल्ली को ढूंढने, क्योंकि उसने पहले ही उन दोनों को देख लिया है यहाँ पर। और ये क्या, लगता है उसने बुल्ली को देख लिया है और वो हंस रहा है। वो अपने हाथों की शक्ति की मदद से उस टंके को खोल देता है और बुल्ली उसे दिख जाता है पूरी तरह। वो बुल्ली को अपने तरफ खींच लेता है और उसका गला पकड़ के उसे फेंक देता है। बुल्ली बहुत दूर जाके गिरता है, उसे बहुत चोट लगती है और वो सीधा बेहोश हो जाता है। पर जेसन नहीं रुकने वाला है, उसे अभी भी गुल्ली को ढूंढना बचा है। वो आसपास देख रहा होता है, फिर वो पीछे की तरफ करके जाता है। जेसन के पास एक और ख़ास शक्ति थी, उसे किसी के भी कदमों की आहट आ जाती थी। लगता है उसने गुल्ली के पैरों की आवाज़ सुन ली है और अब वो सीधा घर के अंदर जा रहा है। जेसन गुल्ली को देखता है और गुल्ली जेसन को, लेकिन अचानक से ये क्या हुआ, ये घर पीछे क्यों जाने लगा और अब ये दोनों खाई में आ चुके हैं। लगता है बाबा सिर्फ बेहोश थे, वो फिर से जाग चुके हैं और इस बार वो खूनी जेसन को नहीं छोड़ने वाले हैं। पिछली बार उसने पीछे से हमला किया था, पर इस बार बाबा अपने अल्ट्रा मोड में आ चुके हैं। उनका साइज कई गुना ज़्यादा बड़ा हो चुका है। उन्होंने अपनी लात से जोरदार शॉट मारा और जेसन दूर जाके गिरा और लगता है अब बाबा वापस से अपने नॉर्मल मोड में आने वाले हैं। अरे ये क्या, बाबा इतने उदास क्यों हैं? लगता है शॉन के मरने की खबर सुन के बाबा बहुत उदास हैं, लेकिन उनके पास एक उपाय भी है। शॉन को दोबारा जिंदा किया जा सकता है, पर उसके लिए उन्हें पेनीवाइज से लड़ना पड़ेगा। अगर आपको भी ऐसी ही कहानियाँ देखना पसंद है तो मेक जोक भूतिया को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगली कहानी में।